आज प्रधानमंत्री के गुजरात दौरे का दूसरा दिन। राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी देश को करेंगे समर्पित। प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में अपनी मां से की मुलाकात। मां के पैर छूकर लिया आशीर्वाद। रात का खाना भी खाया साथ। आज शाम दिल्ली आएंगे योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से करेंगे मुलाकात। अमित शाह, जेपी नड्डा भी करेंगे चर्चा। सीएम योगी आदित्यनाथ आज लखनऊ में बीजेपी पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। बीजेपी चुनाव प्रबंधन टीम के साथ करेंगे लंच। संबोधित भी करेंगे। यूपी में संभावित मंत्रियों के नाम पर मंथन तेज। लखनऊ में आज नवनिर्वाचित विधायकों के साथ अहम बैठक। सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। योगी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा। दोबारा सरकार गठन की प्रक्रिया शुरू। सीएम योगी के पहले कार्यकाल की आखिरी कैबिनेट बैठक। बैठक में दोनों डिप्टी सीएम और कई मंत्री रहे मौजूद। जीत के बाद एक्शन में सीएम योगी। चुनावी वादों को पूरा करने के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। बैठक में मुख्य सचिव भी रहे मौजूद। सीएम योगी ने किया ट्वीट, लिखा डबल इंजन की बीजेपी सरकार बिना थके, बिना रुके, बिना डिगे प्रदेश का विकास करती रही। यूपी में बीजेपी की जीत पर बोली बीजेपी नेता अपर्णा यादव। यूपी में नई सरकार बनने जा रही है नए काम। अपर्णा यादव ने कहा, जब तक रगों में खून दौड़ेगा, भगवा का परचम लहराएगा। भगवा की सनातन की पहचान। ममता बनर्जी ने योगी की जीत पर उठाए सवाल। कहा, लोकप्रियता की नहीं मशीनरी की जीत है। विपक्ष में बिखराव का उठाया फायदा। ममता बनर्जी ने कहा, यूपी में ईवीएम में गड़बड़ी की गई। अखिलेश को जांच की मांग करनी चाहिए। 2024 के लिए पूरा विपक्ष एकजुट है। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद मौर्य का बयान। कहा, जहां की जनता समझदार, वहां हमें वोट मिले। जैसे सांप नेवले जानी दुश्मन है, वैसे मेरी दुश्मनी बीजेपी के साथ। यूपी में जीत पर बोली अनुप्रिया पटेल। विकास और कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए हुई वोटिंग। अपनी बहन पल्लवी पटेल की जीत पर बोली अनुप्रिया पटेल, हर कोई चुनाव जीतने के लिए लड़ता है। जिनकी भी जीत हुई उन्हें बधाई। यूपी में बीजेपी की जीत पर सांसद रीता बहुगुणा जोशी ने जाहिर की खुशी। कहा, उत्तर प्रदेश में जातिवादी राजनीति नहीं बची। डुमरियागंज से नवनिर्वाचित एसपी विधायक सैयदा खातून समेत 250 लोगों पर केस दर्ज। विजय जुलूस में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने का आरोप। सैयदा खातून के विजय जुलूस में इस्लामाबाद जिंदाबाद के नारे लगे। भड़काऊ नारे लगाने का वीडियो हो रहा वायरल। सहारनपुर में अपनी हार से खफा पूर्व मंत्री धर्म सिंह सैनी। बिरादरी पर फोड़ा हार का ठीकरा। आजम खान को लगा जोर का झटका। यातिम खाना प्रकरण के 2 मुकदमों में आजम खान पर आरोप है। अब चलेगा मुकदमा। बीजेपी को यूपी में प्रचंड जीत मिलने पर रायबरेली में विजय यात्रा निकाली गई। यात्रा के दौरान बुलडोजर का काफिला आया नजर। प्रयागराज में संगम तट पर यूपी के मानचित्र को सैंड आर्ट के जरिए उकेरा गया। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्रों ने बीजेपी की जीत का मनाया जश्न। आगरा में बीजेपी प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा की जीत का मनाया गया जश्न। समर्थकों ने बुलडोजर पर बैठकर निकाला जुलूस। गोरखपुर में बीजेपी की प्रचंड जीत का जश्न। गोरखनाथ मंदिर में जुटे हिंदू मुस्लिम श्रद्धालु। युवा मठ के बाहर लगी लोगों की भीड़। जीते हुए प्रत्याशियों को जीत का प्रमाण पत्र न मिलने से नाराज समाजवादी पार्टी ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर की शिकायत। सीतापुर जिले की 9 विधानसभाओं में से 8 सीटों पर भाजपा ने दर्ज की जीत। हर गांव से नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक सुरेश शाही ने मोदी योगी को दिया जीत का श्रेय। खुर्जा में बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी सिंह की जीत की खुशी में हिंदू युवा वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने निकाला रोड शो। डीजे पर जमकर थिरके कार्यकर्ता। खैरागढ़ में भाजपा प्रत्याशी भगवान सिंह कुशवाहा ने मनाया जीत का जश्न। बुलडोजर पर बैठकर निकाला विजय जुलूस। बिजनौर में पेड़ पर गुलदार दिखने से किसानों में मचा हड़कंप। खेतों में काम करने वाले किसान खेत छोड़कर भागे। कन्नौज के नवीन मंडी परिसर के पास मतगणना के दौरान 2 पक्षों में हुए पथराव के मामले में पुलिस ने की कार्रवाई। अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज कर मुकदमा दर्ज। मथुरा के बरसाना में विश्व प्रसिद्ध लठमार होली का अद्भुत नजारा। हुरियारों की ठिठोली पर जमकर बरसी प्रेम की लाठियां। मथुरा में बरसाना की लठमार होली में पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खुल गई। यहां हुड़दंगियों ने महिलाओं युवतियों के साथ अश्लील हरकत की, जिसको लेकर श्रद्धालु नाराज नजर आए। प्रचंड बहुमत से मिली जीत के बाद रायबरेली में बीजेपी ने निकाला विजय जुलूस। जुलूस में बुलडोजर रहा आकर्षण का केंद्र। हरदोई के मल्लावा में वृद्ध महिला की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। पुलिस ने अज्ञात हत्यारों के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी।
बाराबंकी में घर से निकली छात्रा हुई लापता, परिवार में मचा हड़कंप, छात्रा की तलाश में जुटी पुलिस। गाजियाबाद के साहिबाबाद इलाके में एक दोस्त ने अपने ही घर में अपने दोस्त की हत्या कर घर में छिपा शव, मौके पर पहुंची पुलिस से जांच की। हरदोई में पुलिस मुठभेड़ में 2 गौ तस्करों को किया गया गिरफ्तार, पुलिस ने दोनों के पास से 2 ट्रक के साथ 45 कौवंच और अवैध हथियार किए बरामद। महाराजगंज में इलाज के दौरान युवक की मौत से मचा कोहराम, प्रशासन ने कार्रवाई का आश्वासन दिया, परिजन कर रहे सीबीआई जांच की मांग। कौशाम्बी में मतगणना के दौरान हुए बवाल में पुलिस ने लिया एक्शन, 400 अज्ञात सपा समर्थक पर मुकदमा दर्ज, वीडियो के आधार पर उपद्रवियों की पहचान। कौशाम्बी में पाइप लीकेज के चलते गैस सिलेंडर में लगी आग, फायर ब्रिगेड को फोन कर आग लगने की जानकारी दी गई। कानपुर में एक तरफा प्यार में पागल मनचले ने छात्रा को दी धमकी, दोस्ती नहीं की तो तेजाब डालकर बिगाड़ दूंगा चेहरा, पुलिस ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर तलाश शुरू। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच जोरदार मुठभेड़, पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया, मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में लगी गोली। यूपी में बसपा ने एकमात्र बलिया की रसड़ा विधानसभा सीट जीतने में सफलता पाई, विधानसभा चुनाव में जीत के बाद बीएसपी के एकमात्र विधायक उमाशंकर सिंह ने तमाम मुद्दों पर जी मीडिया से खास बातचीत की। बरेली में 7 साल की बच्ची से रेप का मामला, जब घर वालों ने उससे पूछा तो अपने साथ हुई घटना बताई, पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस किया दर्ज। सहारनपुर के उप कारागार के जेलर पर बदमाशों ने जानलेवा हमला और फायरिंग की, वहीं फायरिंग की आवाज सुनकर मौके पर जेल के सुरक्षाकर्मी पहुंचे, जिन्हें देखकर बदमाश फरार हो गए। कानपुर के रिटायर्ड फौजी ने की आत्महत्या, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा, आत्महत्या के कारणों का नहीं हुआ खुलासा। मेरठ में वेटनरी कॉलेज के डीन पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, बदमाशों ने 5 से 6 गोली मारी, मामले की जांच में जुटी पुलिस। ऑनलाइन गेम के चक्कर में युवक ने दी जान, 28 साल के युवक ने ऑनलाइन सट्टेबाजी के चक्कर में आत्महत्या कर ली, 2 दोस्तों पर आत्महत्या के लिए मजबूर करने का लगाया आरोप। उत्तराखंड में नई सरकार के गठन से पहले हलचल तेज, बीजेपी विधायकों के देहरादून पहुंचने का सिलसिला जारी, नई सरकार के गठन को लेकर होगी चर्चा। उत्तराखंड में बीजेपी को मिली प्रचंड जीत पर मंत्री धन सिंह रावत ने आम जनता का जताया आभार, कहा प्रधानमंत्री मोदी का जादू पूरे उत्तराखंड पर चला। नई सरकार के गठन से पहले सीएम पुष्कर सिंह धामी ने राज्यपाल को सौंपा इस्तीफा, कहा पीएम मोदी का हूं आभारी, सबका मिला सहयोग। केदारनाथ विधानसभा की नवनिर्वाचित विधायक शैला रानी रावत ने जीत के बाद सिद्धपीठ काली मठ में की पूजा अर्चना। मेघालय के राज्यपाल सत्यपाल मलिक की केंद्र सरकार को फिर सलाह, कहा आंदोलनकारी खतरनाक है, उनसे बढ़ना नहीं, मांगे नहीं मानने पर कर सकते हैं हिंसा। पंजाब में विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद आज राज्यपाल से मिलेंगे भगवंत मान, सरकार बनाने का पेश करेंगे दावा। 16 मार्च को पंजाब में शपथ ग्रहण समारोह, भगवंत मान पंजाब के मुख्यमंत्री पद की लेंगे शपथ, भगवंत मान के गांव में होगा कार्यक्रम। नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने विरोधियों पर कसा तंज, कहा जिन लोगों ने मेरे लिए गड्ढे खोदे वो उनसे 10 गुना ज्यादा गहरे गड्ढे में दफन हो गए। पंजाब में हार के बाद अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर बादल का बयान, बोले शायद हमारे में कोई कमी रही जिससे हम समझ नहीं सके, सुखबीर बादल ने भगवंत मान को भी दी बधाई। 5 राज्यों में कांग्रेस की हार पर अमरिंदर सिंह ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा हार से कांग्रेस आलाकमान कुछ नहीं सीखती, इस हार का जिम्मेदार कौन। दुनिया में पाकिस्तान की फिर खुली पोल, अमेरिकी सांसद ने कहा पाकिस्तान को किया जाए आतंकवाद स्पॉन्सर देश घोषित, सांसद स्कॉट पैरी ने पेश किया विधेयक। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 आतंकी ढेर, हंदवाड़ा और गंदरबल में भी मारे गए एक आतंकी, ऑपरेशन जारी। टीम इंडिया और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट की सीरीज का आखिरी मैच आज पिंक बॉल में बेंगलुरु में खेला जाएगा डे नाइट टेस्ट। रूस यूक्रेन युद्ध का 17वां दिन आज, यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना के हवाई हमले, शहर हुए तबाह। यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमला और गोलीबारी जारी, लोगों को शेल्टर में जाने की सलाह। अमेरिकी सेना का बड़ा दावा, कीव के बेहद करीब पहुंची रूस की सेना, कीव से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर रूस अलग अलग हिस्सों में आगे बढ़ रही है रूसी सेना। अमेरिकी सेना का दावा, 24 घंटे में 3 मील आगे बढ़ी रूसी सेना, सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए किया दावा। यूक्रेन युद्ध के 16 दिन पूरे, अभी भी कीव कब्जे से दूर, रूस ने बढ़ाई सैन्य तैनाती, पुतिन ने विदेशी लड़ाकों को बुलाने की दी मंजूरी। रूसी सेना की टुकड़ी पर यूक्रेन का हमला, रूसी सेना के काफिले पर रॉकेट अटैक, रूसी सेना के काफिले को बना निशाना।
यूक्रेन के डोनबास में रूस का रॉकेट से हमला, रूस के रॉकेट लॉन्चर से हमले का वीडियो आया सामने। यूक्रेन की आजोव बटालियन पर रूस का हमला। रूस के टैंकों पर लगातार यूक्रेन की सेना के हमले, ड्रोन से रूसी टैंकों को तबाह करती दिखाई दी यूक्रेन की सेना। यूक्रेन के ड्रोन अटैक की नई तस्वीरें। यूक्रेन में हर तरफ तबाही का मंजर, खार्किव में जगह जगह पर दिखे जले हुए टैंक, सेना की गाड़ियों को भी भारी नुकसान। यूक्रेन के मारियोपोल में रूस के हवाई हमले के बाद तबाही का मंजर, सैटेलाइट कैमरे में रिकॉर्ड हुई तस्वीरें। मारियोपोल में रूस के हमले लगातार जारी, कई इमारतें हुई तबाह, बम शेल्टर में फंसे लोगों को नहीं मिल रहा खाना। पश्चिमी यूक्रेन के इवानो में भी रूसी हमला लगातार, 3 हमलों से दहला शहर, आसमान में कई जगह दिखाई दिए धुएं का गुब्बार। यूक्रेन में रूसी सेना का ऑपरेशन जारी, रूसी मीडिया ने शेयर किया वीडियो, भारी संख्या में दिख रहे स्पेशल फोर्स के जवान। यूक्रेन में जैपोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पूरी तरीके से सुरक्षित, प्लांट में बड़ी संख्या में रखे थे हथियार। खार्किव में हो रहे लगातार रूस के हमलों से लोगों में दहशत का माहौल, गोलीबारी से बचने के लिए लोग मेट्रो स्टेशन में छिपने को मजबूर। रूसी मीडिया प्लांट के हालात जानने पहुंची, युद्ध के दौरान हुआ था न्यूक्लियर प्लांट पर हमला। रूस के हमलों में 63 अस्पताल हुए तबाह, यूक्रेन के कई शहरों में हालात बेहद भयावह है। यूक्रेन के निकोलीव में रूसी सैनिकों ने की गोलीबारी, दहशत में निकोलीव के नाते। यूक्रेन के कई शहरों में रूस की जोरदार बमबारी, सीरियल धमाकों से थर्राया यूक्रेन। रूस ने यूक्रेन पर हमले किए तेज, यूक्रेन के खिलाफ जंग में रूसी TATBVM टैंक बरसा रहे हैं कहर। रूसी सेना से लगातार लोहा ले रही यूक्रेनी सेना, यूक्रेनी सेना ने रूसी बख्तरबंद वाहन को पूरी तरह किया नष्ट। यूक्रेन रूस युद्ध के बीच लवीव में बजे सारन, एयर स्ट्राइक से पहले बजे सारन के बाद दहशत का माहौल। यूक्रेन के दोहाची में रूसी हमले के चलते भारी तबाही, रिहायशी इलाकों में हो रही बमबाजी, घरों और इमारतों को भारी नुकसान। यूक्रेन पर रूस के हमले के बीच रूसी फौज को भी भारी नुकसान, रूस का टैंक धू-धू कर जला। रूसी सेना को रोकने में लगी है यूक्रेन की फौज, रशियन सेना के काफिले पर यूक्रेनी आर्मी ने किया हमला। इरपिन से लोग लगातार कर रहे हैं पलायन, बुजुर्ग और बच्चे पलायन को मजबूर, जंग के बीच हर तरफ तबाही का मंजर। कीव और चर्निहिव के बीच रूसी वाहकों को रोकने में जुटी है यूक्रेन आर्मी, रूसी सेना के काफिले पर कर रही हमला। जंग के बीच कुछ यूक्रेनी सैनिकों ने किया सरेंडर, सैनिकों को रूसी सेना ने कब्जे में लिया। इज़ियम और खार्किव में हर तरफ बर्बादी के निशान, लगातार जारी है रूसी सेना का अटैक, बमबाजी के बीच आई तबाही की तस्वीरें। रूसी सेना को यूक्रेन से मिल रही कड़ी टक्कर, मारियोपोल में यूक्रेनी सेना ने एक रूसी टैंक को मार गिराया, तस्वीरें आई सामने। यूक्रेन रूस युद्ध के दौरान भारी तबाही, यूक्रेन हमले में हेलीकॉप्टर क्रैश, दूर तक दिखा धुएं का गुब्बार। यूक्रेन के डनिप्रो में रूस ने तेज किए हमले, रूसी बमबाजी की भयानक तस्वीर आई सामने, इलाके में दहशत का माहौल। यूक्रेन के लुत्सक में रूसी हमले के बीच भारी तबाही का मंजर, रूसी सेना ने किया जोरदार हवाई हमला, दहला लुत्सक शहर। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी का बयान, यूक्रेन में रूसी सेना से लड़ने के लिए अमेरिकी सैनिकों को भेजने का कोई इरादा नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध पर जर्मनी की विदेश मंत्री का बड़ा बयान, कहा यूक्रेन के लिए इंटरनेशनल कम्युनिटी को जल्द से जल्द एक्शन लेना चाहिए। चीन ने यूक्रेन हालात पर जताई चिंता, कहा हम संकट के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अनुकूल सभी प्रयासों का समर्थन करते हैं। क्रेमलिन ने रूसी नागरिकों को दी नसीहत, कहा यूक्रेन संघर्ष पर शर्मिंदा होने वाला रूसी असली रूसी नहीं। रूसी हमले से यूक्रेन को भारी नुकसान, यूक्रेन को अब तक $100 अरब तक का नुकसान, जेलेंस्की के एडवाइजर ने दी जानकारी।